तो एक बहुत ही शानदार खबर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। भारत के टॉप कृषि अनुसंधान संस्थानों में से एक ICAR-IARI कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के लिए नए लोगों को ढूंढ रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस में है ना, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। चलिए ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या खास है। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है सैलरी। और यहाँ सैलरी वाकई काफी अच्छी है। इन रिसर्च रोल्स के लिए हर महीने 42,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और हाँ, इसके ऊपर से HRA भी है, मतलब पैकेज बहुत सॉलिड है, खासकर जब आप ये देखेंगे कि काम कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आप जिन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाले हैं वो नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जरा सोचिए, एक प्रोजेक्ट हिमालय के पूरे इकोसिस्टम को बचाने पर काम कर रहा है और दूसरा क्लाइमेट चेंज के असर को समझने में मदद कर रहा है। मतलब आप सीधे सीधे देश के भविष्य पर काम कर रहे होंगे। तो चलिए इस मौके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ICAR-IARI का जो एनवायरमेंटल साइंसेज डिवीजन है, वहां कुल 5 प्रोजेक्ट आधारित पद निकले हैं। आइए देखते हैं कि ये पोस्ट्स हैं क्या और आपके लिए इनमें क्या-क्या है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, ICAR-IARI कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये एग्रीकल्चरल रिसर्च में इंडिया के टॉप संस्थानों में से एक है। यहाँ काम करने का मतलब ही है अपने करियर को एक ज़बरदस्त किक स्टार्ट देना और एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेटवर्क का हिस्सा बन जाना। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये कोई आम प्रोजेक्ट्स नहीं है। पहला प्रोजेक्ट सीधे सीधे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST का है, जो हिमालयन इकोसिस्टम पर फोकस कर रहा है। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज पर एक नेशनल रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा। मतलब दोनों ही देश के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं। चलिए अब इन 3 रोल्स, उनकी सैलरी और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के रोल्स हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की 2 वैकेंसीज हैं और सैलरी देखिए 35,000 से 42,000 रुपए तक, साथ में HRA भी। फिर आता है यंग प्रोफेशनल 2, इसकी भी 2 वैकेंसीज हैं और यहाँ सैलरी फिक्स्ड है, पूरे 42,000 रुपए। और आखिर में एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, जो शायद किसी के लिए एक बेहतरीन एंट्री लेवल मौका हो सकता है। तो ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। तो इन रोल्स को पाने के लिए क्या चाहिए होगा, आइए जरा ये भी देख लेते हैं कि उन्हें किस तरह के स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवार चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ फिट बैठते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपको बाकियों से 2 कदम आगे रख सकती हैं। अगर आपको पाइथन, R, GIS टूल्स या फिर गूगल अर्थ इंजन जैसी चीज़ें आती हैं, तो भाई आपके चुने जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर क्लाइमेट मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी बैचलर डिग्री 3 साल वाली है, तो आपके लिए नेट या गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इसके बिना आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब उम्र की बात करें तो अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। सरकारी नियमों के हिसाब से SC, ST और महिला उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की। चलिए, मान लीजिए आप एलिजिबल भी हैं और एक्साइटेड भी, तो अब सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरी प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस जो फॉर्म दिया है उसे भरिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन कीजिए और फिर इन सब को एक साथ दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज दीजिए। कोई झंझट नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। ये तारीखें तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख है 28 फरवरी 2026। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू 5 या 6 मार्च को हो सकता है। और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। मतलब ये पद असल में किस तरह के हैं और ये आपके करियर के लिए क्या मायने रखते हैं। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। ये जो पोस्ट्स हैं ये पूरी तरह से टेम्परेरी और प्रोजेक्ट बेस्ड हैं। ये परमानेंट सरकारी नौकरियां नहीं हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये रोल भी खत्म हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करें। लेकिन इसे इस नज़रिए से देखिए, भले ही ये एक टेम्पररी प्रोजेक्ट है, पर ICAR-IARI जैसे बड़े संस्थान में इतने ज़रूरी नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पर काम करने का एक्सपीरियंस आपके CV को एक परमानेंट बूस्ट देगा। ये आपके करियर के लिए एक ज़बरदस्त लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है।
तो सवाल बस इतना है, अगर आप क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर के भविष्य पर सच में कोई असर डालना चाहते हैं, तो क्या ये आपके रिसर्च करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये मौका आपको देश के सबसे ज़रूरी रिसर्च में सीधे शामिल होने का चांस दे रहा है। अब फैसला आपका है।